नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली से महत्वपूर्ण खबर के साथ। पार्टी मुख्यालय में बीजेपी नेताओं का बड़ा बयान। अनिल बलूनी और अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देश के कुछ राज्यों में महिलाओं के खिलाफ घटनाएं बढ़ रही हैं। महिलाओं के खिलाफ बढ़ रही घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पर पलटवार कर उनसे इस्तीफे की मांग की है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महिलाओं के खिलाफ बढ़ रही घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राजस्थान सरकार को महिला में भेद नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि क्या राजस्थान में अपराध के लिए अशोक गहलोत जी अपने पद से इस्तीफा देंगे। बहुत सारे राज्यों में देखा गया कि बहुत कुछ घटने के बाद भी कोई उचित कदम नहीं उठाए गए और ऐसी घटनाएं मानवता को शर्मसार भी करती हैं। लेकिन कुछ लोग राजनीतिक चश्मे से ही सब चीजों को देखते हैं। अब एक और नारी अस्मिता बिहार में तार तार है। नीतीश तेजस्वी के चश्मे से बिहार में बहार ही बहार है। उनको वहां पर बेगूसराय में जो घटा वो आप सबके सामने है। लेकिन मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की तरफ से एक शब्द ना आना यह दिखाता है कि महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ भी रहा है और अपराध करने वाले को संरक्षण भी मिलता है। तो पार्टी मुख्यालय पर ये महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि देश के कुछ राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और कई राज्यों में इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बेगूसराय में जो हुआ वह हमारे सामने है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर एक शब्द भी नहीं बोला है। तो पार्टी मुख्यालय में बीजेपी नेताओं का बड़ा बयान। दिल्ली से अब खबर। अवैध रूप से बनी मस्जिदों को लेकर रेलवे सख्त। अवैध मस्जिदों पर चलाया जा सकता है बुलडोजर। बंगाली मार्केट मस्जिद तकिया बब्बर शाह को नोटिस। रेलवे ने 15 दिन में अवैध कब्जा हटाने को कहा है। ये मस्जिद सैकड़ों साल पुरानी है। मस्जिद कमेटी की तरफ से ये कहा गया। तो अवैध मस्जिदों को लेकर रेलवे अब सख्त हो चुका है। रेलवे ने 15 दिन में अवैध कब्जा हटाने का अल्टीमेटम दे दिया है। ये मस्जिद सैकड़ों साल पुरानी है और इसको लेकर अब रेलवे सख्त हो चुका है। 15 दिनों का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। अवैध मस्जिदों पर चलाया जा सकता है बुलडोजर। तो बंगाली मार्केट मस्जिद तकिया बब्बर शाह को नोटिस। रेलवे ने कहा है कि 15 दिन में अवैध कब्जा हटाया जाए। रेलवे ने दिल्ली की बंगाली मार्केट स्थित मस्जिद को नोटिस दिया है। रेलवे ने नोटिस में नामजद मस्जिद प्रशासन को 15 दिन के अंदर अतिक्रमण हटाने के लिए कहा है। वहीं इसको लेकर टीचर फारूक अहमद से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। अवैध मस्जिदों और मज़ारों को लेकर अक्सर रेलवे पर सवाल उठते हैं कि रेलवे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। और इस वक्त हम बंगाली मार्केट स्थित एक मस्जिद के सामने मौजूद हैं और आपको तस्वीरों में दिखाएं कि एक नोटिस यहां पे चिपकाया गया है और आप इस नोटिस पर ध्यान देंगे तो सीधे तौर पे लिखा गया है कि सूचित किया जाता है कि जिन्होंने भी रेलवे की भूमि को अनाधिकृत रूप से अतिक्रमित किया हुआ है वो स्वेच्छा से यानी कि 15 दिनों के अंदर हटा ले, या नहीं तो रेलवे प्रशासन द्वारा रेलवे अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जितने भी अवैध रूप से मस्जिदें बनी हैं या मज़ारें बनी हैं उनको हटा दिया जाएगा। और इस प्रक्रिया में जो भी नुकसान होगा उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, रेलवे प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा, जिससे रेलवे को सुरक्षित एवं संरक्षित रूप से संचालित किया जा सके। यानी कि सीधे तौर पे आप एक और नोटिस देखेंगे, दोनों ही नोटिस पे सेम बातें लिखी गई है और बताया जा रहा है कि ये जो हिस्सा है वो रेलवे की भूमि पर बना हुआ है। हालांकि यहाँ पे मौजूद कई लोगों का ये कहना है कि
ये जो मस्जिद है वो ये वर्षों पुरानी है और कहीं ना कहीं अवैध नहीं है। हालांकि रेलवे की ओर से बाकायदा यहाँ पे नोटिस दिया गया है और ये वो मस्जिद आप देख रहे हैं और इसी पर कहीं ना कहीं अब रेलवे कार्रवाई कर सकता है। नोटिस चिपका दी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि मस्जिद कमेटी की ओर से क्या कुछ बयान दिया जाता है, वहीं रेलवे इस पूरे मामले में कब कार्रवाई करता है, क्योंकि 15 दिनों का कहीं ना कहीं समय दिया गया है। वीडियो राज के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। अवैध मस्जिद तो देखिए किस तरीके से अब रेलवे क्योंकि सख्त हो चुका है। फारूक अहमद ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत भी की और इस दौरान अब रेलवे ने साफ कर दिया है कि जो अवैध मदरसे हैं उन पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। फिलहाल 15 दिन के समय दिया गया है इन मदरसों को। 15 दिन में अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो फिर रेलवे अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा। तो ये सैकड़ों साल आपको बता दें पुरानी मस्जिद है। विधानसभा ने राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 को पारित कर दिया है। इसी के साथ राजस्थान इस विधेयक को पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है। राजस्थान में अब सभी ग्रामीण और शहरी परिवारों को एक साल में 125 दिन सुनिश्चित रोजगार मिलेगा। यह विधेयक शुक्रवार को राज्य विधानसभा में ध्वनि मत से पारित हो गया। यह विधेयक विभिन्न श्रेणियों के लोगों के लिए सामाजिक पेंशन को कानूनी अधिकार भी बनाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक वीडियो संदेश में कहा है कि न्यूनतम गारंटी आय कानून बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। चुनाव के अंदर ऐसा मैंने पहली बार अनुभव किया कि प्रधानमंत्री लेवल का एक गरिमा होती है। प्रधानमंत्री पद की बहुत बड़ी गरिमा होती है। हमारे ऐसा की गर्व की बात होती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, दुनिया के मुल्कों में जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। वो आदमी, मणिपुर हमारा राज्य है, ये नहीं बोलना चाहिए। उनकी सरकार है, उनकी सरकार है। अगर वह कांग्रेस सरकार होती तो आप कल्पना कीजिए वो क्या क्या बोलते। तो कहने का मतलब कि ये बातें भी देश में हो रही है जो बहुत दुखद है। मैं जो आज आपके सामने पेश हुआ हूं, आपको मैं तकलीफ दी है मैंने विशेष जो कल एक्ट पास हुआ है वो हमारे लिए इतिहास बन गया। नरेगा की बात मैंने छेड़ी है कि नरेगा राइट टू नरेगा दिया है देश को, 4 कानून बना के विजय सोनिया गांधी ने और मनमोहन सिंह जी ने। आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने अधिकार आधारित युग की शुरुआत करी है। उसका लाभ क्या मिल रहा है आप सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो। पूरे देश के अंदर बच्चों को 8वीं तक की शिक्षा फ्री प्राइवेट स्कूलों के अंदर। आपको मालूम होगा, खुशी होगी, राजस्थान सरकार ने 8वीं से 12वीं कर दी। राजस्थान के पहले गवर्नमेंट देश के अंदर जिसने 12वीं तक भी हमने कर दी। फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू है, राजस्थान लागू हमने 2 रुपए की बजाय 1 रुपए किलो गेहूं कर दिया था उस वक्त में भी। हम तो वो फॉलो कर रहे हैं जो कि वहां पर फैसले हुए थे। पर कहने का मतलब ये है कि समय आ गया है कि आप विश्व गुरु बनने की बातें कर रहे हो, पहले घर को संभाल लो। जो हमारे देशवासी हैं, भुखमरी के शिकार हैं, कुपोषण के शिकार हैं, उनका क्या कर रहे हो? उनके जीने का अधिकार उनको भी है। ये हमने जो कानून कल पास किया उसकी भावना भी आप समझ लो वही है कि कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है। संविधान की जो भावना, राज्य की नीति निर्देशक डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हमारे हैं, उसमें कहते हैं समान न्याय और निःशुल्क विधिक तत्व नंबर 1, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार और कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। ये आप बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर महान नेताओं ने डिस्कशन किए, डॉक्टर अंबेडकर का संविधान आया। आज समय आ गया कि हम मांग क्यों करें बार बार। आप लोग गवाह इस बात के, मैं कई बार कह चुका हूं कि मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, रिक्वेस्ट करी है कि 4 कानून बनाए मनमोहन सिंह जी, 5 आप बनाइए। राइट टू सोशल सिक्योरिटी, उसमें सब बात आ जाएगी, सब बातें आ जाएगी। पेंशन भी आ जाएगा, गारंटी मिले लोगों को। वो वक्त आ गया कि आप सोशल सिक्योरिटी का नाम दीजिए, उस अम्ब्रेला के अंदर तमाम बातें आएगी। उससे हर परिवार देश का, अब कई बार कई गलतियां होती, छूट जाते हैं, कहीं आते हैं, कहीं नहीं आते, कि जब मालूम नहीं पड़ती है।
कानून बन जाएगा तो इस देश के हर परिवार को सुरक्षा मिलेगी, जिस प्रकार दुनिया के मुल्कों में मिलती है। विदेश मंत्री प्रधानमंत्री इतने मुल्कों में जाते हैं तो मुझसे ज्यादा 1000 गुना ज्ञान ज्यादा उनका है, उसका उनको उपयोग करना चाहिए। अपने अनुभवों का ज्ञान का उपयोग करें वो, और जो दुनिया के मुल्कों में सोशल सिक्योरिटी लागू, चाहे जर्मनी है, चाहे वो इंग्लैंड है, अमेरिका है, जो भी है, यूरोपियन कंट्रीज है, उनका अध्ययन करवा ले। उसके बाद में इस देश के लिए जब 140 करोड़ की बार बार वो बात करते हैं, 140 के आंकड़े उनको पक्के याद हो गए हैं, तो क्यों नहीं वो जो है उसी ढंग का जो हम संभव हो सकता है वो यहाँ एक्ट लागू करे, सोशल सिक्योरिटी। मेन बात ये है, और वही भावना जितनी हम कर सकते हैं, जितनी हमारे स्थिति है राज्यों की, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। पहले मैंने इंदिरा गांधी के नाम से शहरी रोजगार योजना चालू करी, देश में 1-2 राज्यों में मुश्किल जो होगी, उनका अनुभव हमने लिया। आज हम जो एक्ट लाए हैं, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने जानकारी देते हुए बताया है कि राज्य के 36 शासकीय आईटीआई के आधुनिकीकरण के लिए लगभग 1188.36 करोड़ की परियोजना पर तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग और टाटा टेक्नोलॉजी के बीच एमओयू पर साइन किया गया। एमओयू के तहत राज्य के 36 आईटीआई में युवाओं को 6 नए ट्रेंडों तथा 23 शॉर्ट टर्म कोर्स में प्रशिक्षण दिया जाएगा। टाटा टेक्नोलॉजी द्वारा राज्य के चयनित आईटीआई में अत्याधुनिक तकनीकी वर्कशॉप की स्थापना, प्रशिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही राज्य के युवाओं को प्लेसमेंट देने में टाटा और उनकी सहयोगी कंपनी सहयोग करेगी। इस परियोजना से प्रति वर्ष 10,000 से अधिक युवाओं को नए जमाने के अनुरूप तकनीकी प्रशिक्षण मिलेगा। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे दिल्ली के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीर में एकनाथ शिंदे, उनके पिता संभाजी शिंदे, पत्नी लता शिंदे, बेटा श्रीकांत शिंदे, बहू और पोते साथ में नजर आ रहे हैं। वहीं मुलाकात के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा है कि इस मौके पर प्रधानमंत्री के साथ महाराष्ट्र को लेकर कई विषयों पर चर्चा हुई है। तो देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का पूरा परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और उस वक्त की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनकी बहू सभी मौजूद हैं इस तस्वीर में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, उनके पिता भी मौजूद हैं, उन्होंने भी मुलाकात की है। पूरी शिंदे फैमिली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंची आज और दिल्ली में ये मुलाकात हुई है। और इस दौरान बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के कई मुद्दों को लेकर बातचीत भी हुई है। महाराष्ट्र की सियासत के बारे में भी बात हुई है इस फैमिली मीटिंग के दौरान, जहां इस पूरे फैमिली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। उस वक्त की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां हाल ही की एनडीए की बैठक में भी एकनाथ शिंदे शामिल थे और उसके बाद वो दिल्ली पधारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने पूरे परिवार के साथ उन्होंने मुलाकात की है। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां उनकी पत्नी मौजूद है, उनके पिता मौजूद हैं, उनका बेटा, बहू मौजूद हैं। पूरे परिवार के साथ मुलाकात की है। तो मुलाकात के वक्त की ये तस्वीरें भी सामने आई हैं जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। अपडेट ले लेते हैं, हमारी संवाददाता फरियल सैयद हमारे साथ जुड़ गई हैं। फरियल, क्या कुछ अपडेट? देखिए, दिल्ली से खास तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है शिंदे फैमिली से। जी बिल्कुल, कल देर रात में एकनाथ शिंदे जो है वो दिल्ली दौरे के लिए रवाना हो गए थे और कहा यह जा रहा था कि वो आज अमित शाह और पीएम मोदी दोनों से मुलाकात करेंगे। जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में उछाल चढ़ाव आ रहा था, ये कहा जा रहा था कि बहुत जल्द महाराष्ट्र के जो सीएम एकनाथ शिंदे हैं वो हट सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर जी को फटकार लगाई थी और कहा था कि आपने अभी तक जल्द से जल्द फैसला क्यों नहीं लिया है।
और जिस तरीके से अजीत पवार जी भी जो ये सरकार में आए थे, उसके बाद एकनाथ शिंदे का अचानक से दिल्ली का दौरा करना और साथ ही साथ पूरे परिवार के साथ पीएम मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से मिलना, ये महाराष्ट्र के लिए कहीं ना कहीं एक नई राजनीति में नई बात भी हम कह सकते हैं जो होने वाली है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा कोई भी सपरिवार पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी से नहीं मिला है। और एकनाथ शिंदे ऐसे वक्त में जहां पर अटकलें लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द जो है वो मुख्यमंत्री पद से उन्हें हटाया जा सकता है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की सियासत को लेकर फैसला दिया था। अब आने वाले वक्त में हमें ये देखना होगा कि ये जो अटकलें लगाए जा रहे हैं कि जो सहपरिवार के साथ उनकी प्रधानमंत्री की से जो मुलाकात है वो इस बात का संदेश दे रही है कि ये हंसी खुशी जो भी है वो अंत होने वाला है, या हम ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का भी विस्तार जो है वो रुका हुआ है। तो ये कुछ नए सिलसिले, नई चर्चा के लिए ये मुलाकात हुई है, ये आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। लेकिन आज पूरे परिवार के साथ देखिए खास सी मुलाकात रही है और मुलाकात की जो तस्वीरें हैं वो भी बेहद खास हैं। बहुत शुक्रिया फरल आपका तमाम जानकारी के लिए। हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ रोहतक में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल ये विरोध प्रदर्शन सीईटी क्वालिफाइड के 1/4 उम्मीदवारों को नौकरी के लिए परीक्षा में बैठने के फैसले के बाद आप कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपकी यूथ विंग ने शहर के मानसरोवर पार्क से बीजेपी के प्रदेश कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन किया। आप पार्टी के यूथ विंग के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए बीजेपी के प्रदेश कार्यालय का घेराव करने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें बैरिकेड लगाकर रोक दिया। आपके यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेड कूदने की कोशिश की मगर उन्हें पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। उसके बाद उन्होंने तहसीलदार के माध्यम से सीएम को एक मांग पत्र भी दिया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सरकार के 9 साल पूरे होने पर ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि संगठन को सशक्त बनाने में प्रदेश के हर मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष एवं हमारे सभी समर्पित कार्यकर्ताओं की प्रमुख भूमिका है। सभी के समर्पण और परिश्रम के बल पर 9 वर्षों का भाजपा सरकार का सफर सुगम रहा। आज गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में प्रदेश के सभी सम्मानित पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों व मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक की। चरैवेती और के मंत्र के साथ प्रदेश की प्रगति में संगठन के योगदान से लेकर बूथ स्तर पर पार्टी के कार्यों सहित अनेक संगठनात्मक विषयों पर उनसे विस्तार से चर्चा की है। मणिपुर के बाद बिहार से भी इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। बिहार के बेगूसराय में बंद कमरे में निर्वस्त्र कर एक लड़की और शख्स की पिटाई हुई है। अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस मामले में बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बिहार सरकार पर बरसते हुए कहा कि शर्म आनी चाहिए। बिहार के सुशासन बाबू को अब तक इस मामले में किसी की अरेस्टिंग तक नहीं की गई है। बिहार के मधुबनी जिला के बाबूरही थाना क्षेत्र के मदनेश्वर स्थान स्थित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के साथ जिला परिषद विपिन यादव व मदनेश्वर अस्थाना पूजा कमेटी के अध्यक्ष देवलाल यादव साथ ही कई लोगों एक साथ मिलकर विद्यालय के प्रधानाध्यापक के चैम्बर में घुसकर प्रधानाध्यापक के साथ मारपीट की। विद्यालय के अध्यापक के साथ मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस संबंध में प्रधानाध्यापक बाबूरही थाने में आवेदन देकर जिला परिषद विपिन यादव एवं अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई, लेकिन अभी तक पुलिस के द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। तो देखिए प्रधान अध्यापक के साथ किस तरीके से बेरहमी के साथ मारपीट की गई है और उसका ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। मधुबनी बिहार का ये पूरा वीडियो है जहां प्रधान अध्यापक के साथ ये दुर्व्यवहार किया गया है और इसी के साथ उनके साथ मारपीट भी की गई है। उसका ये पूरा मामला है। अब इस पूरे मामले पर क्या संज्ञान लिया जाता है ये देखना होगा। तो प्राथमिकी के आधार पर दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है और इसी के चलते
ये घटना घटित हुई है। रामेश्वर स्थान हाई स्कूल जो है यहाँ काफ़ी समय से जो है वो दबंगों का इस पे प्रभाव रहा है इस स्कूल पे। और यह मामला जो है वो एनओसी को लेकर है कि मदनेश्वर स्थान में हाई स्कूल के अंतर्गत जो जमीन है उसके ऊपर भूतपूर्व सीईओ जो विजया कुमारी जी हैं, विपिन कुमार यादव जो जिला परिषद 35 बाबूगढ़ी का है, वो दबाव देकर और गलत बात को बताकर विजया कुमारी जी से एनओसी ले लिया था वहाँ भवन निर्माण करने के लिए, यात्री सेट निर्माण को लेकर। रामेश्वर स्थान हाई स्कूल जो है यहाँ काफ़ी समय से जो है वो दबंगों का अपडेट ले लेते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ मनोज हमारे साथ जुड़ गए बिहार से। मनोज, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए वीडियो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस कदर मारपीट हुई है, कोई संज्ञान लिया गया क्या अब इस पूरे मामले में? अब तक प्रधानाध्यापक की तरफ से एफआईआर दर्ज कराया गया है और साथ ही साथ प्रधानाध्यापक से जब बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि ये दबंग टाइप के ये नेता हैं और वहाँ पर पहले ये जिला पार्षद भी रह चुके हैं और वहाँ पे उनके साथ महिलाएं भी थी, साथ में एक दोनों लोग मिलकर वहाँ पे लगातार मारपीट की है, जिसे उनका प्रिंसिपल का मानना था कि ये दबंगई थी और उनके मन मुताबिक कार्य नहीं हो रहा था। उनका कहना था कि जैसे कहा जाए उस मुताबिक काम किया जाए और कुछ धनराशि की उगाही की जाए। मामला देखिए यहाँ पे ये था कि पैसे की उगाही की जाए और जो कि जिला परिषद तक की बांटा जाए, जिसे प्रधानाचार्य द्वारा वहाँ पे उन्होंने मतलब कहा कि नहीं, इस तरह का तरीके से विद्यालय नहीं चलाया जा सकता। इस पे बिल्कुल, देखिए क्या त्वरित कार्रवाई होती है अब ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया मनोज आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।